बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। ये इंटरमीडिएट कैटेगरी की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। इस पे मैंने कल वीडियो बनाया था और उसके कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे आपके सवालात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरी का सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्या आपको इंटरमीडिएट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपने पहले टेस्ट दिया है। तो इन सारे सवालों के बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, लास्ट टाइम भी हमने 7 डेज की क्लासेस ली थी मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 200 कैंडिडेट्स थे और 150 150 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है पास हुए थे सिर्फ 7 दिनों की तैयारी में। क्योंकि हमने जो भी मटेरियल आपको दिया था, जो भी आपको लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया था, ऑलमोस्ट सही सेम चीजें जो है आईबीए की टेस्ट में आई थी। जिस तरह आईबीए टेस्ट निकलता है, हम कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट वो टॉपिक्स और वही सवालात आपको पढ़ाए जाए, आपको बताए जाएं। गेस्ट पेपर हम लेते हैं और उन्हीं गेस्ट पेपर में से भी बहुत सारे सवाल आईबीए की टेस्ट में आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको तैयारी बहुत आसान वे से करवाएं। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं 5 से 15 ग्रेड की जॉब की इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ हम 20 नवंबर से क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम फीस रखी है इस बार, 50% समझ लें कि ऑफ कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का सिलेबस होता है आईबीए की तरफ से, इंग्लिश 40% होता है। ये जो टेस्ट होता है 100 मार्क्स का होता है और उसमें से 40 एमसीक्यूज जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इसी तरह 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होते हैं और 40 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज पोर्शन के होते हैं। ये 3 पोर्शंस होते हैं। इंग्लिश में फर्दर डिवाइड किया गया है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में 10 एमसीक्यूज होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वहां से ही सवाल बनाए जाते हैं। तो उसके 10 हैं एमसीक्यूज और इस पे बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। बहुत अच्छे वे से समझाया है कि किस तरह रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो अगर वो लेक्चर आपने सुना या जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें अगर आपने ये कम्प्रीहेंशन का लेक्चर अगर अटेंड किया तो इंशाल्लाह आप 10 में से 10 एमसीक्यूज कर लेते हैं। वोकेबुलरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह वहीं से आएगी। ये 15 सवाल होते हैं जिसमें स्पेल चेकिंग का तो बहुत आसान होता है, वहां से आप 5 एमसीक्यूज आराम से कर सकते हैं। सिनोनिम इंटरनम याद करने पड़ते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किस तरह याद करना है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ग्रामर है, ग्रामर में भी एरर डिटेक्शन होती है, प्रपोजिशन होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीजें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आती हैं। इसके साथ टेंसेस, एक्टिव, पैसिव से आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। 15 एमसीक्यूज इसके होते हैं। तो 5 एरर डिटेक्शन के होते हैं, 5 प्रपोजिशन के होते हैं, 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर के होते हैं। मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो ये 10 एमसीक्यूज बेसिक अर्थमेटिक के होते हैं और 10 एमसीक्यूज वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह 20 एमसीक्यूज आपको आते हैं मैथमेटिक्स में। जीके में करंट अफेयर और जीके, करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज जो है 15 एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस के 10 एमसीक्यूज आते हैं। पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के 5 एमसीक्यूज आते हैं और कंप्यूटर के 10 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह 40 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के सेक्शन से आते हैं। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में 4-5 सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसमें करंट अफेयर है, जनरल वर्ल्ड नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, इस्लामियत पाकिस्तान स्टडी है एंड कंप्यूटर है। तो इस तरह ये पूरा सिलेबस होता है आईबीए की तरफ से और आपको तैयारी भी इस तरह करनी है। अब देखें, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं। तो जी मेरे इस वीडियो पे कल मैंने वीडियो बनाया था और इस पे आपने जो कमेंट्स किए हैं यहाँ पे सारे मोस्टली ये सवाल ज्यादातर पूछा जा रहा है। कैंडिडेट 2021 से वेटिंग में, अब न्यू कैंडिडेट जो है वो टेस्ट देंगे तो जस्टिस है। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि न्यू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या सिर्फ ओल्ड कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फिर सिर्फ इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं या ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आप बहुत सारे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यू कैंडिडेट और ओल्ड कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। ये टेस्ट है, जैसे आप गेट देते हैं, गेट का आप टेस्ट सुना होगा, वो हर 3 महीने के बाद होता है, या लेट का टेस्ट होता है हर 3 महीने के बाद टेस्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, एक बार देते हैं फिर दूसरी बार भी देते हैं ताकि ज्यादा स्कोर ले सके, अपने जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर सके। इसी तरह अगर आपने ये टेस्ट पास किया हुआ है और अब भी चाहते हैं कि आप या अपना स्कोर ज्यादा जो है इम्प्रूव करें, तो बेहतरीन मौका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन जॉब में तो ये जॉब ओल्ड कैंडिडेट के लिए भी है, न्यू कैंडिडेट के लिए भी है। अगर आपने ओल्ड टेस्ट दिया है उस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो न्यू जॉब आएंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी में उसी पे चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा स्कोर कम है, क्योंकि रिटन का 50% होता है ओवरऑल
सिलेक्शन में। तो आप चाहते हैं अगर हमारा 50 स्कोर आया है तो इस बार हम मेहनत करके 70 स्कोर लेके आते हैं ताकि हमारे चांसेस ज्यादा हों। लेट सपोज आपके 70 स्कोर आ चुके हैं ओल्ड टेस्ट में, अब आप कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट देते हैं और आपके 50 आ गए हैं या 60 स्कोर आया है, कम स्कोर आया है, तो फिर इसमें यह है कि आपका जरूरी नहीं जो न्यू स्कोर है वही कंसीडर होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप अप्लाई करेंगे जो भी आपने सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट कैटेगरी का सिंध जॉब पोर्टल पे अपलोड करेंगे वही एक्सेप्टेड होगा। जिस भी सर्टिफिकेट में आपका स्कोर ज्यादा है, ओल्ड में ज्यादा है तो वो अपलोड करें, न्यू में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो अपलोड करें। और ये जो कह रहे हैं कि ये जस्टिस नहीं है पुराने कैंडिडेट्स के लिए, तो देखें ये टेस्ट है, सिर्फ पूरा प्रोसेस नहीं है कि इस टेस्ट के बेसिस पे आपको जॉब दी जाए। आपका प्रोसेस आगे भी है, आपके इंटरव्यू होंगे, आपके जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, मेट्रिकुलेशन में या फिर ग्रेजुएशन में, वो मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये तो सिर्फ टेस्ट है, आप एक बार दें, 2 बार दें, 5 बार दें, जिसमें अच्छा स्कोर हो वही आप जो है अपलोड कर दें, उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर दें। ये तो अच्छा मौका है एक आप लोगों के लिए कि आप जो है वो इम्प्रूव करें। अब ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो टेस्ट है कोई भी दे सकता है। दूसरी बात, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो दे सकते हैं, बट ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो नहीं दे सकते। आपने इंटरमीडिएट किया तो ऑब्वियस बात है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने मास्टर की है, जिन्होंने पीएचडी की है या कोई भी डिग्री की है, वो पहले इंटरमीडिएट करते हैं। तो इंटरमीडिएट पे बेसिस पे आप कर सकते हैं अप्लाई, भले कौन सी भी डिग्री आगे आपके पास हो। इंटरमीडिएट की है उसके साथ दूसरी कोई भी डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इंटरमीडिएट कर ली हो आपने, तो कम से कम जो तालीम है इंटरमीडिएट हो, इस इंटरमीडिएट कैटेगरी। इसी तरह के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो में आप लोगों के जवाब दे दूं, क्योंकि हर किसी के मैसेज को जवाब देना बहुत मुश्किल है। कोशिश करता हूं कि हर कैंडिडेट को मैं रिप्लाई करूं। और दूसरी बात, हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है उसको जरूर आप ज्वाइन करें। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको पता नहीं है कि टेस्ट किस तरह होगा, या फिर अगर पुराने भी हैं तो आपका स्कोर बेहतरीन होगा। अगर आप अपने मेहनत से 50 स्कोर ले रहे हैं और हमारे ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं तो इंशाल्लाह वो 50 से आप 70 ले सकते हैं। अगर आप 70 लेते हैं तो वो 80 प्लस ले सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलती है, आपको पाथ मिलता है, वे मिलता है कि तैयारी किस तरह करनी है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होती है। हम आप लोगों को मॉक टेस्ट लेते हैं और सेम टू सेम उन्हीं मॉक टेस्ट से ये आईबीए के सवाल आते हैं। तो जो सोर्स है वहीं से हम मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, उससे टेस्ट लेते हैं, आपके साथ नोट शेयर करते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसकी इतनी फीस भी नहीं है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।